Hello and welcome everyone. In this playlist, I will start the Android application development. और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से और फिर हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल तक कि किस तरह से हम लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव का। और रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने के लिए आप आ जाइएगा यहाँ पे, इसका जो ऑफिशियल साइट है रिएक्ट नेटिव का। अभी जो वर्जन है यहाँ पे हमारे पास दे रहा है 0.74 और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, या तो आप रिएक्ट नेटिव का यहाँ पे एक्सपो वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपको एक बेसिक सेटअप के साथ इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे आपको। और अगर आप चाहते हैं कि फुल फ्लेज्ड हमको रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से आप चूज करो रिएक्ट नेटिव CLI, राइट। और इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको नीचे में पूरा मिल जाएगा, तो इतने डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस तरह से आप एक रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में नहीं डालना चाहता हूँ, आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। और इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है वो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और यहाँ पे है हमारे पास CMD। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं अपने रूट के ऊपर में और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। और आपको बतला दूं कि रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा Node.js। तो यहाँ पे आप चले जाइए Node.js के ऊपर में और जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा उस वर्जन को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड मिल जाएगा और जो भी आपका करंट वर्जन है उस वर्जन को आप इंस्टॉल कर लेना। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको दिखला दूं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करवाया है। और यहाँ से हम लोग अगर चेक करना है कि मेरे पास नोड का कौन सा वर्जन है तो आप यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हैं। मेरे पास है 20.9.0। दूसरी चीज़ है हमको npm ही जरूरत पड़ेगा नोड पैकेज मैनेजर का, तो यहाँ पे मेरे पास है npm और इसका जो अगर वर्जन हम लोग देखें तो हमारे पास वर्जन है 10.1.0। ऑल राइट, तो ये तो फर्स्ट स्टेप आपको लगने वाला है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है JDK को, राइट। जावा चाहिए होगा तो आप यहाँ पे कर लेना इंस्टॉल एंड JDK। अब JDK का कोई भी वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना जा करके, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे फिर से JDK को इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पे बतला दूँ कि मेरे पास जो JDK है वो कौन सा है, तो जावा एंड देन राइट डाउन हियर द वर्जन। तो मेरे पास अभी है जावा 21.0.1। दैट इज सफिशिएंट एनफ टू इंस्टॉल आवर रिएक्ट नेटिव। चलो ये तो सेकेंड स्टेप हो गया। और अब इसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो इसका जो जावा का इन्वायरमेंट सेटअप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जावा का जो इन्वायरमेंट सेटअप है वो कहाँ से हम लोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने फोल्डर के ऊपर में और यहाँ पे हमको मिलेगा दिस PC और यहाँ पे हम लोग करते हैं राइट क्लिक एंड देन गो टू प्रॉपर्टीज। और इस विंडो के अंदर में यहाँ पे आपको मिलने वाला है एडवांस सिस्टम सेटिंग और इसके अंदर में फिर से आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आपको एक यूजर लेवल का वेरिएबल सेट करना है और एक सिस्टम लेवल का। तो आप चाहो तो आप यूजर लेवल में भी कर सकते हो, अदरवाइज सिस्टम लेवल सेफ है। तो आप यहाँ पे आकर के और सबसे पहला पाथ यहाँ पे करना है जावा होम, राइट। तो ये जावा होम जो हमने लिखा ना प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में जावा के अंदर JDK 21, ये हमको मिलने वाला है। यहाँ पे C ड्राइव के अंदर में आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स और इसके अंदर में हमको मिलेगा जावा और जावा के अंदर JDK 21 और इसके अंदर में सारे कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पे देखो बीन फोल्डर है, बीन के अंदर में सारे हमारे जो पैकेज है वो सारे इंस्टॉल है JDK का। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को सारे इंफॉर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास जावा होम सेटअप हो गया और यहाँ पे भी देखो यूजर लेवल पे भी हमने सेट करके रखा है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में जावा और जावा के अंदर में JDK 21। तो पहले इसको हम क्लोज करते हैं, फिर आएंगे इसके ऊपर में। इसके बाद आपको चाहिए होगा एंड्रॉयड स्टूडियो।
तो आप यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो आप डाउनलोड कर लेना, अगर विंडोज़ में है तो आप विंडोज़ वर्जन का इंस्टॉल कर लेना। और एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोगों को चाहिए होगा इम्यूलेटर को रन करने के लिए, तो इसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना। और मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने नहीं जा रहा हूँ। तो आप लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना। अगर नेट स्पीड अच्छा है तो अच्छी बात है, जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे अभी डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ और मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो हमारे पास है पहले से इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, और जब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था उस समय हमारा ये वर्जन है 2023.1.1 और ये हमारा ओपन हो गया। मैंने कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है इसके अंदर में, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल रही है। लेकिन जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये पूरा ब्लैंक रहेगा, सिंपल, और आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करने वाले हैं, हम लोग तो जाएंगे और VS कोड के अंदर में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या चाहिए। तो यहाँ पे जाओगे, 3 डॉट है और इसके ऊपर में क्लिक करने पर आपको यहाँ से लेना है SDK मैनेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को सेट करना है, राइट। तो जैसे ही आप SDK मैनेजर को क्लिक करोगे तो इसके अंदर में आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है SDK प्लेटफॉर्म्स और यहाँ पे आपको मिलेगा SDK टूल, और यहाँ पे है हमारे पास लोकेशन कि मेरा जो SDK मैनेजर है वो कहाँ पे है, राइट। तो यूज़र के अंदर में हमारा जो लैपटॉप का नेम है वो है, उसके अंदर में ऐप डेटा मिलेगा, लोकल एंड्रॉयड SDK, राइट। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट वहाँ से सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वहाँ पे एंड्रॉयड SDK, और ये सारी चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी इंस्टॉल। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से 2 वर्जन कम से कम इंस्टॉल करने हैं। तो जो एक लेटेस्ट है, सबसे जो हमारे पास अभी रन कर रहा है, जैसे 34 वाला API लेवल चाहिए, तो हो सकता है कि आपका मोबाइल या फिर कुछ मोबाइल ऐसे होंगे जो लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट ना करे, तो आप क्या करोगे, एक प्रीवियस वाले वर्जन को भी इंस्टॉल कर लो, या तो 33 कर लो या 32 कर लो, जो उसको सपोर्ट करेगा, राइट। अदरवाइज हो सकता है कि आप जब प्रोग्राम को रन करोगे तो उस समय कुछ एरर आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए सेफ साइट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम 2 वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, एक लेटेस्ट वाला और एक प्रीवियस वर्जन वाला। नेक्स्ट पॉइंट, आपको जाना है SDK टूल्स के अंदर में, और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल भी चाहिए होती है और SDK कमांड लाइन टूल भी चाहिए। नेक्स्ट है इम्यूलेटर तो चाहिए, और एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल चाहिए। यहाँ पे हमको गूगल पे लाइसेंसिंग लाइब्रेरी वगैरह चाहिए होगा, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर लेना। और नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विंडोज़ के लिए कि आपको इम्यूलेटर एक्सेलरेटर चाहिए, राइट। अगर ये एक्टिवेट है ऑलरेडी पहले से तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इसको टिक कर लेना। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है आप यहाँ से ले सकते हो लिस्ट में, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में फिर आपको इन सारे चीज़ों को इंस्टॉल कर लेना है। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग को चाहिए होगा यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस मैनेजर चाहिए, और यहाँ से हम लोग या तो आप डिवाइस मैनेजर को एक न्यू क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस आ जाएगा। अदरवाइज मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका इम्यूलेटर स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप कोई भी कोड में चेंज करोगे तो हॉट रिलोडिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर में, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहेगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्लिक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है वो अभी इससे लिंक है, तो वो वाला रन करेगा। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप खुद इंस्टॉल किए हो तो यहाँ पे क्लिक करके और इसको स्टार्ट कर लेना। ऑलराइट, तो ये काम तो हमारा हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं, अब एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ कि अगर मुझे न्यू वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है डिवाइस मैनेजर, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं प्लस को क्लिक। अब इसमें से आपको जो भी फ़ोन सेटअप चाहिए होगा वो फ़ोन सेटअप कर लो आप। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, सपोज हमारे पास है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ Pixel 6, राइट। और इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे कर लेना है नेक्स्ट, और उसके बाद में यहाँ पे जितने भी सेटअप हैं वो आपको मिल जाएंगे।
तो यहाँ इस लिस्ट में से आपको जो भी एंड्रॉयड का वर्जन चाहिए होगा 11, 12, 13, तो आप यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो 11 का है, तो आप या तो रिकमेंडेड वर्जन पे चले जाओ, अदरवाइज आप लेटेस्ट वर्जन भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लिक कर लेंगे डाउनलोड और यहाँ से हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगा, अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है इंस्टॉल किया हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और आ जाते हैं अपने डिवाइस मैनेजर के ऊपर में। चलो इसको भी हम लोग अभी क्लोज कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। तो सारे सेटअप आपको समझ में आ गए होंगे और यहाँ से हम लोग चलते हैं अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन के ऊपर में। सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक आ जाते हैं अपने डी ड्राइव के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग एक पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड द नेम ऑफ द फोल्डर इज एंड्रॉयड YT फॉर यूट्यूब, राइट। और इसके अंदर में हम लोग आ जाते हैं एंड्रॉयड YT और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं npx that is the node package executor and then write down here the react native and then init, and after that you just have to write the name of your application. तो इस टाइम हम लोग डाल देते हैं EasyCode app without any hyphen. Alright, so our installation is going on और ये हमारा डाउनलोड कर रहा है टेम्पलेट को। ऑलराइट, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखला दूँ कि जो हमें पाथ सेट करने थे वो कौन कौन से पाथ सेट करने थे। तो एक बचा हुआ है यहाँ पे और उसके लिए फिर से आप आ जाओ दिस पीसी के ऊपर में और यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम लोग आएंगे तो मुझे मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग और इसके अंदर में आ जाओ फिर से इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे हम लोगों को जाना है पाथ के अंदर में। यहाँ पे हमने किस किस का पाथ वेरिएबल सेट किया है, तो यहाँ पे पाथ के ऊपर में क्लिक कर लेना सिस्टम वेरिएबल के अंदर में और यहाँ पे हम लोग जाते हैं एडिट और एडिट के अंदर में ये वेरिएबल्स आपको सेट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐप डेटा के अंदर में लोकल के अंदर में एंड्रॉयड है और उसके अंदर में हमको लेना है SDK, दूसरा चाहिए SDK टूल्स, उसके बाद में बिन, इम्यूलेटर एंड प्लेटफॉर्म टूल्स। ये सारे वेरिएबल्स आपको सेटअप करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको एरर आ सकता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये सेटअप आपको करके रखना है और ये अगर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया देन आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो एप्लीकेशन होगा वो सक्सेसफुली रन कर जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बचा हुआ था बतलाना आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ओके एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड हियर इज ओके एंड देन क्लोज दिस विंडो। तो मैं अभी के लिए वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं फिर वापस आता हूँ आपके पास। ऑल राइट, सो आवर एप्लीकेशन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड और यहाँ पे सबसे पहले आपको मूव करना है अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव टू EasyCode ऐप। तो यहाँ पे हमारे पास है EasyCode ऐप और यहाँ पे हम लोग चलते हैं CD करके एंड इसके बाद आपको रन करना है अपने एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है npx react native run android, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं npx एंड देन react native run android एंड हिट इंटर और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। ऑलराइट, सो इम्यूलेटर इज ऑलरेडी कनेक्टेड and this one is my previous application, so just have to wait जब तक हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको रन करना है एंड्रॉयड के ऊपर। तो आप यहाँ पे हिट कर दो A so that it will run on Android। So finally we have got the first welcome screen of the React Native application। So आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ React Native। So that's all for this video, we will see you in the next video, till then bye bye।